ये उपमा में मूंगफली कौन डालता है? इट इज सच अ चैन थिंग। अथर्वा, ये क्या तरीका होता है बात करने का? हाँ, कंचन ने उपमा अपने तरीके से बनाया तो उसने मूंगफली डाली है। हो सकता है अच्छा लगे, ट्राई तो करके देखो। चाहे क्या बोलते हो? नमक भी कम है एक्चुअली, तड़का कच्चा रह गया, बट इट्स नॉट दैट बैड। मुझे अच्छा लगता है मूंगफली वाला उपमा। इट्स डिफरेंट, मैं खा लूंगा। हाँ खाता हूँ, मतलब रखो तो सही। कंचन एक काम करो, सबके लिए ना ब्रेड बटर जैम ले आओ। हाँ, ओ सॉरी। हाँ यामिनी भाभी। हेलो वंदना, कैसी हो? वंदना? वंदना बहन, मैं आपके जेठानी के रोल में हूँ। अरे हाँ, भूल गई। वंदना, तुम कंचन को भेजने वाली थी ना मेरा हाथ बटाने के लिए? मैं आज बेसन के लड्डू बनाने वाली हूँ। जल्द से जल्द भेज दो कंचन को मेरा हाथ बटाने के लिए। हाँ भेजती हूँ। I'll just send. कंचन, वो एक्चुअली तुमको यामिनी भाभी के यहाँ जाना है। वो बेसन के लड्डू बना रही है ना, तो उनको थोड़ी हेल्प चाहिए। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। एक मिनट, यही कपड़े पहन के जाओगी? हाँ। अब ये बहुत कैजुअल लग रहे हैं, थोड़ा कुछ फॉर्मल पहन लो। हाँ ठीक है, मैं चेंज कर लेती हूँ। ये देखिए मैम, आप ठीक है? कुछ और ट्रेडिशनल नहीं है तुम्हारे पास? क्यों, वो थोड़ी कंजर्वेटिव है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बट यू नो जेठानी, सो थोड़ा ऐसे ट्रेडिशनल दुपट्टे वाला कुछ पहनोगी तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं फिर चेंज कर लेती हूँ और चली जाती हूँ। नाश्ता कर लो ना पहले। नहीं, इट्स ओके। ओके। माय गॉड, इतनी देर कर दिया आने में? ये कोई टाइम है आने का? मेरी यम कब से राह देख रही है, कब से वो अकेली काम कर रही है। व्हाट? वो मैं नाश्ता बना रही थी ना, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। वो ओह, एक्सक्यूजेस। आ तो जो। सीखना तुम्हें है और राह देके हम? ऐसे तो कैसे चलेगा कंचन? कहीं जा रही हो? शादी, पार्टी, लंच? मतलब सरकाज़म, कटाक्ष था, व्यंग। व्हाट? ऐसे कपड़े पहन के कोई काम में हाथ बटाने आता है? मैं तो आप ही लोगों के लिए। हाँ तो जो मोर एक्सक्यूजेस दकू। चलो अभी। अच्छे भले थे, इन्हें क्या हो गया? ऊपर क्या देख रही हो? भाभी, फैन ऑन रखे, बहुत गर्मी है। नहीं बेटा, राधिका मासी ने कहा है फैन ऑन रख के बेसन को भुना नहीं जाता, कच्चा रह जाता है। कैरी ऑन। कंचन, मेरे बेडरूम में से मेरे लिए हैंड फैन ले आओ प्लीज। ओके। ओह, अब ट्रांसफर भी करो, नहीं तो कोयले के लड्डू खाने पड़ेंगे। ओके।
यामिनी भाभी, अरे ये यहाँ है आप। हेलो कंचन, चलिए ना, मुझे आपको कुछ बहुत जरूरी दिखाना है। ज्योति बहन, एक मिनट, मैं इस बेचारी की हेल्प कर रही हूँ। अकेली बेचारी क्या क्या करेगी। अरे छोरी होशियार है, सब कर लेगी, है ना कंचन बेटा, कर लोगी ना। आइए ना, बहुत कुछ Carry दिखाना on. है आपको। बताइए। ये देखिए, आज तो ज्योति भाभी बड़ी हंस के बात कर रही हैं। कल तो यामिनी भाभी को कोस रही थी। गॉसिप किए जा रही हैं दोनों। मैं काम वाली हूँ क्या? उनके साथ रहना सीखना है मुझे, उनके अंडर नहीं। अरे अब तक तो लड्डू बन जाने चाहिए थे। हाँ, है ना? कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ यामिनी भाभी। बाय कंचन, बाय किट्टू। गहने, साड़ी, 4 BHK वाले भाई, 6 BHK वाले भाई, ये ज्योति बहन ना बहुत ही घमंडी है। चलो चलो जल्दी करो। हाँ वरना मैम। क्या पूरे दिन लड्डू ही बनाती रहोगी? बच्चे क्लासेस से आते होंगे, उनके लिए चॉकलेट मिल्क शेक बना दो। सबको पसंद आता है, ओके? ओके मैम, आती हूँ मैं। और हाँ, पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाना है चेकअप के लिए, तो तुम भी साथ चलो। ठीक है मैम, लड्डू बना के तुरंत आती हूँ। ओके। फ्रिज के एक एक स्लैब को निकाल के, इनफैक्ट उसका रबर हटा के उसको अच्छे से सिंक में धोना होता है, फिर वापस लगाना होता है, ओके? ओके मैम। मैम आप क्लीनिंग आउटसोर्स क्यों नहीं करा लेते हर मंथ? वो लोग घर आकर एकदम चकाचक करके जाते हैं, और ऑनेस्टली इतने पैसे भी नहीं लगते। कंचन, वो क्या है ना, अपने घर की सफाई हम खुद ही करते हैं। इनफैक्ट सखी, अथर्व और राज भी हेल्प करते हैं। हाँ मैम, लेकिन प्रैक्टिकली क्या देखा होता है ना कंचन, हर परिवार के अपने नियम कानून होते हैं, तो हर चीज में हम प्रैक्टिकलिटी देख नहीं सकते हैं। हाँ, अगर बदलाव लाना है तो पहले परिवार में रहो, उसे समझो, टाइम स्पेंड करो, फिर धीरे धीरे चेंज सजेस्ट करो, ओके? ओके मैम। तो कंचन, कैसा चल रहा है घर घर का खेल? ठीक ही चल रहा है दादी। एक्चुअली कभी कभी तो सब कुछ ठीक चलता है, कभी कभी अजीब हो जाता है। मतलब आज यामिनी भाभी ने तो मेरी जान ही निकाल दी। इतना काम करवाया, और एक थैंक यू तक नहीं बोला। परिवारों में हर छोटे छोटे काम के लिए थैंक यू नहीं कहा जाता कंचन। पर मैम, आज एक बहुत अजीब बात हुई। यामिनी भाभी और ज्योति भाभी एक दूसरे के सामने तो बहुत प्यार से पेश आती हैं, लेकिन पीठ पीछे इतनी बुराई करते हैं एक दूसरे की, पूछिए मत। मतलब यामिनी भाभी ज्योति भाभी के जाते ही कहने लगी कि बहुत घमंडी है, अपने पैसों का रौब दिखाती है। क्या बात करे, ऐसा बोला यामिनी ने? हाँ दादी, मैंने अपने कानों से सुना। और क्या बोली? और कह रही थी कि ज्योति भाभी हमेशा बोलती रहती कि मेरे 5 BHK हैं, 6 BHK हैं, गहने और कपड़े और न जाने क्या क्या, हमेशा एक दूसरे के बारे में चुगली करती रहती हैं। एक दूसरे के पीठ पीछे दोनों एक दूसरे की चुगली करती हैं। हाँ। मैं चुगलीखोर हूँ? मैं चुगलीखोर हूँ? सिर्फ आप नहीं यामिनी भाभी, एक मिनट, मैं भी चुगलखोर हूँ? हाँ? कंचन, सच सच बताओ, यामिनी भाभी क्या कहती है मेरे बारे में? कि मैं घमंडी हूँ? हाँ? नहीं नहीं ज्योति बहन, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, झूठी है ये। और ये ज्योति बहन ने मेरे बारे में क्या बोला? हाँ बताओ, क्या कहा मेरे बारे में? तुम्हें मेरी कसम है, बताओ। वो आपकी शायरी को खुजली काव्य बोल रही थी। खुजली काव्य? ज्योति बहन, आपने मेरे काव्य को खुजली काव्य कहा? और आप क्या है? हाँ, आप तो चलती फिरती प्राइस टैग है। मेरी इतने लाख की साड़ी, मेरी इतने लाख की गहने। वो प्राइस टैग अपनी किताब में लगा लीजिए, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। ज्योति बहन, चलिए। ये कंचन की वजह से सब हो गया। सब तुम्हारी वजह से हुआ है कंचन। मैम, मैं सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ।
सच में वो दोनों एक दूसरे की पीठ के पीछे बहुत वो दोनों एक दूसरे के पीठ के पीछे जो कहते थे ना कंचन, वो तुमने किसी के उकसाने की वजह से उनके सामने कह दी। कंचन, सच बोलना जरूरी होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी होता है कि आप सच कितने डिप्लोमेसी के साथ कहते हैं। जब हम बड़े बड़े परिवारों में रहते हैं ना, तो कभी कभी किसी की कोई कही बात हमें चुभ जाती है, हमें अच्छी नहीं लगती है, तो ऐसी बातें हम किसी अपने के साथ शेयर करके अपना मन हल्का कर लेते हैं। एक तरह की थेरेपी होती है कंचन। ऐसे परिवारों में बहुत जरूरी होता है ये समझना कि कब कहाँ किसके सामने क्या बातें करनी, कितना बोलना है। कंचन, रिश्ते जो होते हैं ना, वो बहुत नाजुक होते हैं, बहुत जज्बाती होते हैं, उन्हें बहुत संभालना पड़ता है। इसलिए किसी के बारे में कुछ भी बोलने के पहले 10 बार सोचो। ओके? फिलहाल इतनी टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ चीजें तुम टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ सीख जाओगे। क्या कर रही हो? एक्चुअली 2 दिन बाद मेरी कॉर्पोरेट लॉ की ऑनलाइन एग्जाम है, उसी की तैयारी कर रही हूँ। दिन भर इतना काम था ना, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाई हूँ। हाँ, अच्छा बाय द वे, हम लोग ना कॉमन फ्रेंड के यहाँ डिनर के लिए जा रहे हैं, तो पीछे से तुम्हें अथर्व, विद्युत और किट्टू की बेबी सिटिंग भी करनी है। हाँ? लेकिन मुझे पढ़ाई करनी है बहुत सारी। तो हम लोग जल्दी आ जाएंगे डिनर से, उसके बाद पढ़ लेना। नहीं, तब तो बहुत देर हो जाएगी और मुझे इतना सारा पढ़ना है और कल सुबह जल्दी भी तो उठना है। कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। गुड, ध्यान रखना। हाँ? सॉरी कंचन, लेकिन ये ट्रेनिंग जरूरी है। खाने पीने की सारी चीजें यहीं रखी है, जिसे जो चाहिए ले लेना। ओके, थैंक यू। दीदी, आप क्या पढ़ रहे हो? इसमें से कोई स्टोरी सुनाओ ना मुझे। ये स्टोरी बुक नहीं है। तो जिसमें होती है उसमें से सुना दो। कि तो मुझे पढ़ाई करनी है। अभी तुम प्लीज जाकर खेलो ना वहाँ। नहीं, आप भी मेरे साथ खेलो। मम्मा ने बोला था कि आप हमारा ख्याल रखोगे, इसलिए आपको खेलना पड़ेगा। मेरी एग्जाम्स है किट्टू, मैं थोड़ी देर के बाद आऊँ तुम्हारे पास प्लीज। दीदी प्लीज, बस एक स्टोरी सुनाओ, एक, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। ओके। एक खरगोश होता है। उसके बाद ना दीदी कछुआ मत बोलना, क्योंकि वो वाली कहानी मुझे आती है। एंड हाँ, राजकुमार और राजकुमारी वाली भी आती है। ये चीटिंग है, सेकंड टर्न अलाउड नहीं है। ब्रो, आई नो द रूल, सब ऐसे ही खेलते हैं। जो सब करते तू वो छोड़। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? मतलब तू हार रहा है तो रूल्स बदलना चाहता है। तू हार रहा है, तेरे रूल बन गया। अरे तू हार रही है, देख ना। ऐसे बदलना चाहता, रूल्स होते हैं। ऐसे तो नहीं कर देते। अब तो आते ऐसे किक मार देगा, ऐसे थोड़ी। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? गेम ही तो है, बस। सॉरी। इट्स ओके। यहाँ नीचे मत जाना, हाँ? कांच है। किट्टू प्लीज प्लीज फोन दो मेरा। किट्टू प्लीज यार।
चुगलीखोर हूँ? मैं चुगलीखोर हूँ? सिर्फ आप नहीं यामिनी भाभी, 1 मिनट, मैं भी चुगलखोर हूँ? हाँ? कंचन, रिश्ते जो होते हैं ना वो बहुत नाजुक होते हैं, बहुत जज्बाती होते हैं, उन्हें बहुत संभालना पड़ता है। क्या हुआ, कहाँ खोई हो, थक गई? हाँ थोड़ा, वो आज दिन भर बहुत काम था, मतलब सोचने तक की फुर्सत नहीं मिली मुझे। इतनी सारी एक्टिविटीज, इतने अलग अलग लोगों को एक दिन में झेलने की आदत नहीं है ना मेरी। कंचन, हम जब एग्जाम की तैयारी करते हैं ना तो सबसे डिफिकल्ट पेपर क्या आएगा ये सोचकर तैयारी करते हैं, यानी कि बेसिकली वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। तभी तो जब एक्चुअल पेपर आता है तो वो हमें इजी लगता है। मतलब मैं समझी नहीं। मतलब ये कि हम जो प्रिपरेशन तुम्हारी करा रहे हैं, जिस चीज के लिए तुम्हें तैयार कर रहे हैं, हो सकता है वो रियलिटी से ज्यादा मुश्किल हो। पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक्चुअल जॉइंट फैमिली में रहना शायद इतना मुश्किल नहीं हो। वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग यू फॉर द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर। आप मुझे प्रिपेयर तो कर रही हैं, मैं प्रिपेयर हो रही हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता। एक काम करो, थक गई हो अभी सो जाओ, ओके? इतनी टेंशन मत लो, जस्ट रेस्ट। सुबह के कामों से तुम्हें छुट्टी इनफैक्ट, जब उठोगी तब कैचअप कर लेना, ओके? चलो गुड नाइट, सो जाओ। कंचन, कंचन, सूजी है, दुपट्टा ठीक से ओढ़ो। और इस घर में ना छोटे कपड़े नहीं चलेंगे। उपमा में मूंगफली कौन डालता है? तुम 8 बजे उठी हो? हे भगवान! नो 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 नो, रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल। तुम और यामिनी भाभी मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहे थे। कंचन, आज मेहमान आ रहे घर पे, खाना यही खाएंगे, प्लीज ऑफिस से हाफ डे ले लेना, ओके? कंचन, चाय लाना, चाय। दीदी मुझे कहानी सुनाओ। हेलो दीदी, हाय, कहानी सुनाओ ना मुझे प्लीज। आप एग्जाम में फेल हो गई, आप एग्जाम में फेल हो गई। अरे फेल हो गई तो क्या हो गया, मैं भी तो 12वीं पास हूँ। अब शादी हो गई है ना तो पढ़ने की क्या जरूरत है? कंचन, अरे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली कि नहीं? प्राइवेसी, वो भी जॉइंट फैमिली में, वो क्या होता है? डोंट वरी कंचन, तुम्हारे हिस्से का काम मैं कर दूंगी। बस 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 बस, बहाने आते हैं। माँ ने कुछ काम नहीं सिखाया, खुद का घर तो टूट गया, अब बेटी का बसाने चलिए। ये लोग तो क्यों माँ, बजे बजे उठी हो? हे भगवान! Yes? I'm Rohit. Okay. कंचन का मंगेतर। क्या है ये? क्या मतलब है इस मैसेज का? रोहित, हम बाहर चलकर बात करें प्लीज। नहीं, हम सबके सामने बात करेंगे। एक मिनट। क्या बात है कंचन, कोई प्रॉब्लम है? इसने शादी के लिए मना कर दिया है। इसने सगाई तोड़ने का मैसेज भेजा है, देखिए।
मुझे नहीं लगता कि मैं जॉइंट फैमिली में एडजस्ट हो पाऊंगी। एक मिनट इधर आओ, सिट। इधर देखो, तुमने रहने से पहले ही फैसला ले लिया। इतनी मुश्किल से मैंने अपने घर वालों को इस लव मैरिज के लिए बनाया, और अब ये कह रही है अचानक से इसे शादी नहीं करनी है। रोहित, दोष है ना पूरी तरह से कंचन का नहीं है। जो बच्चे यहाँ देखो, जो बच्चे ना छोटे परिवारों में बड़े होते हैं ना, वो जॉइंट फैमिली में पले बड़े बच्चों से बिल्कुल अलग होते हैं। यू नो, वो घुलना मिलना, कॉम्प्रोमाइज करना, एडजस्ट करना, वो तालमेल, वो सब नहीं आता है। यू नो, जो छोटे परिवारों में बच्चे पले बड़े होते हैं। और ऊपर से क्या है कि आज तक ना कंचन का उसकी माँ के अलावा किसी के साथ ऐसा गहरा रिश्ता नहीं है। और फिर तुम आए कंचन की जिंदगी में। हाँ, इतना बड़ा परिवार लेके ये चेंज कंचन के लिए डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। राइट। इसीलिए तो कंचन ने ये क्लासेस ज्वाइन की ना, जॉइंट फैमिली में कैसे रहना है ये सीखने के लिए। क्लास? जॉइंट फैमिली में रहने का भी कोई क्लास होता है क्या? क्या आप लोग भी पैसे का जुगाड़ करने के लिए कुछ भी बेच देते हो क्या? रोहित, और ऐसे बेवकूफ खरीद भी लेते हैं इसे। अरे रोहित, मैं ऐसा कोई कोर्स नहीं चलाती। कंचन को हेल्प चाहिए थी, बस इसलिए मैं मदद कर रही हूँ। क्या फायदा हुआ आपकी कोचिंग का? अरे क्या मदद किया आपने? क्या सिखाया आपने? अरे माना कि वो डरी हुई थी, डाउट में थी, पर हमारी शादी तो हो रही थी ना। लेकिन अब तो वो शादी के लिए साफ इनकार कर रही है। अरे 0 से 5 पे ले जाने की बजाय आपने माइनस में ढकेल दिया उसे। इनकी गलती नहीं है रोहित। इन दिनों मैंने देखा कि कितने अलग अलग डायनामिक्स होते हैं अलग अलग लोगों के बीच। सबसे डील करने की कैपेसिटी नहीं है मुझ में। इतने सैक्रिफाइसेस, इतनी समझदारी नहीं रोहित, मुझसे नहीं होगा। देखो कंचन, ऐसा फैसला मत लो। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, वो तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी। तुम जैसा बोलोगी ना, वो वैसे एडजस्ट हो जाएगी। और बदले में आज नहीं तो कल मुझसे एडजस्टमेंट एक्सपेक्ट करेंगे, और वो मैं नहीं कर पाई तो? रोहित, इतनी बड़ी गलती मत करो, इतना बड़ा जुआ मत खेलो। शायद मैं ही तुम्हारी फैमिली के लायक नहीं हूं। लेकिन कंचन। रोहित, आई एम रियली सॉरी। मैं बात करके देखती हूँ। नहीं, आपके बात करने से बात ऑलरेडी बिगड़ चुकी है। बस करिए आप। अब ना लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। स्टॉप दिस नॉनसेंस। हेलो दादी, आप फटाफट यहाँ आ जाओ, प्रॉब्लम है। गलती मेरी है। कंचन को मैंने भेजा था तुम्हारे पास। गलती मेरी है। मैं माँ के साथ तो कोल्ड वॉर खत्म नहीं कर पा रही थी, और कंचन को सिखाने चली थी कि जॉइंट फैमिली क्या होती है। ऐसे झूठ मूठ की जॉइंट फैमिली नहीं बनती। पड़ गए ना लेने के देने। हाँ, तो मैंने आपसे कहा था ना माँ कि आप यहाँ के रहिए, जैसे मुझे सब सिखाए वैसे कंचन को भी सिखाइए, ताकि उसे पता चले कि जॉइंट फैमिली का एक्सपीरियंस क्या होता है। अरे
अब ये सारा दोष ना तू मेरे माथे मत मार। दोष नहीं दे रही हूँ माँ, मैं ना बस कंचन की हेल्प करना चाहती थी, आपके थ्रू, सोसाइटी वालों के हेल्प के थ्रू। एक बात बताओ, ये ज्योति और यामिनी है ना, उन्होंने ये देवरानी जेठानी की ओवर एक्टिंग की होगी। नहीं देख, ज्योति तो दिन भर वो सास बहू की सीरियल देखती रहती है, और यामिनी वो तो पूरी की पूरी दुकान है ओवर एक्टिंग की। बेचारी को परेशान किया होगा, शादी के लिए इनकार कर दिया। हा? नहीं माँ, उनकी गलती नहीं है। मैंने उन दोनों से कहा था कि कंचन के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट बिहेव करें। क्यों? क्योंकि आपने कहा था ना कि कंचन को सिर्फ रोजी रोजी पिक्चर मत दिखाओ जॉइंट फैमिली की, उसको तकलीफों के लिए भी तैयार करो। इसलिए मैंने ज्योति भाभी और यामिनी भाभी और बच्चों से कहा कि कंचन को ऐसे थोड़ा तंग करे, ताकि उसे जॉइंट फैमिली के अच्छे और बुरे दोनों पहलू का अंदाजा मिले। नहीं लेकिन जा, अरे बाप रे, अब इसको ये नहीं लगे कि मैंने जानबूझ के इसको तंग किया और इसकी शादी तोड़वा दी। अरे क्या हुआ? जल्दी आओ। पानी। कंचन क्या हुआ? राजू पर्दे खोल दे, पानी पिला। अरे वो डॉक्टर को भी फोन कर। करता हूँ मम्मी। कंचन की मॉम को इन्फॉर्म कर, जल्दी। पानी पिला उसे। आराम से। हेलो आंटी। डॉक्टर, देयर इज एन इमरजेंसी। मम्मा। आर यू ओके बेटा? फीलिंग बेटर? आई वुड सजेस्ट कि आप लोग पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल ले जाइए। नेबुलाइजेशन देने से पेशेंट को तुरंत आराम आ जाएगा, और अगर घर पर रखना चाहते हैं तो पेशेंट का खास ख्याल रखना होगा, वरना रिपीट अटैक आ सकता है। और कोई दिक्कत लगे तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। कंचन की मॉम कह रही थी कि वो तो इतने अचानक से आ नहीं पाएंगी, और बोल रही थी कि जब भी उसको ऐसे अटैक आता है ना, वो हमेशा हॉस्पिटलाइज ही करती है। अरे हम लोग घर पे इलाज करेंगे ना, हम सब है ना देखभाल करने के लिए। अब इतनी सी बात के लिए कोई अस्पताल लेके जाता है क्या? खाओ। शाबाश शाबाश। अब ये खाओ, अच्छा खाना खाकर जल्दी से ठीक हो जाओ। अथर्व और विद्युत ने ना तुम्हारी फिर से एग्जाम का फॉर्म भर दिया है। हाँ, आपको मतलब री एग्जाम फॉर्म? हाँ, वही सेम टू सेम। तो तुम अपनी परीक्षा की चिंता मत करो और खाना खाओ, जल्दी से ठीक हो जाओ। ये लो, मैं खिलाती हूँ, लो। अच्छा, ज्योति बहन के हाथ की खिचड़ी मतलब ओ हो, ऐसा लगता है उनकी खिचड़ी खाने के लिए मैं बीमार पड़ जाऊं। थैंक यू। अरे मेंशन नॉट। दीदी, आप सैड हो तो इस बार मैं आपको कहानी सुनाऊं, राजकुमार राजकुमारी और हैप्पी एंडिंग वाली। रूल नंबर 57 GG of CX रूल 1944 इनवर्स इस सर पे ऐसे हाथ रखने से मैं इंसल्टेड फील करके यहाँ से चला जाऊंगा, ऐसा सोचना भी मत। जब तक चैप्टर खत्म नहीं होता मैं पढ़ाता रहूंगा। यही रूल है। रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स गो बैक टू स्कूल्स।
हाँ नहीं, तुम भी क्या याद करोगी? तुम्हें ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा ने लॉ पढ़ा है, तो आगे ध्यान देते हैं। ओ, क्या है? मासी, बना। उठ, बहुत हो गई पढ़ाई, उठ। देख बेटा, मैं ना बाबा का आशीर्वाद लाई हूँ। सब ठीक हो जाएगा। हाँ? मासी, आप ये भस्म विधि बाद में करना प्लीज। नक्कू, ये ना इससे मैं तुझे भस्म कर दूंगी, समझा? चुपचाप खड़ा रहे, मुंह पे हाथ, मुंह पे हाथ। ला हाथ ला। मासी, मैं कंचन को पढ़ा रहा हूँ। तू पढ़ा रहा है ना, तभी तो मान रही हूँ मैं। Oh my God! कंचन। अरे हर्षद भैया, अच्छा, काम चल रहा है? कैसी है तबीयत अभी? काफी बेटर है। हाँ। एक कुछ काम हो तो बता ना हमारे को। हाँ एक्चुअली हर्षद भैया, एक काम है। हाँ बोलना। वो मेरा इनकम टैक्स फाइल करना है। हर साल तो रोहित कर देता था, बट उसमें क्या है, हो जाएगा। हैं? तू हमारे को तेरा बैंक स्टेटमेंट फॉरवर्ड कर और कल तेरा आईटी रिटर्न फाइल। देखिए। थैंक यू सो मच। वैसे शेयर बाजार में इन्वेस्ट करती है कि नहीं तू? नहीं। भी शेयर बाजार में इन्वेस्ट नहीं करेगी तो पैसे बढ़ेंगे कहाँ से? मैं बताता हूँ, देख सिंपल है। क्या है ये है ना, ये शेयर मार्केट का शेयर है। जाने की तैयारी? हाँ भैया। कंचन, थोड़े दिन और रुक जाती है हमारे साथ? नहीं मैम, अब बस मैं अपने घर जाऊंगी। जाओ, लेकिन सिर्फ इतना ही कहना है कि अपना मन मैला करके जाओगी तो हम सबको बहुत दुख होगा। तय कंचन, हमारे घर पे ना बाबा का आशीर्वाद है। यहाँ पे जो भी आता है ना, जाते वक्त कभी दुखी नहीं होता। बंधु को देखो, जो भी करती है दिल से करती है। मतलब रेटिंग बढ़ानी हो या किसी की क्लास लेनी हो या किसी की मदद करनी हो, दिल से करती है। कंचन, इरादा तुम्हें तंग करने का नहीं था। इरादा बस तुम्हें प्रिपेयर करने का था कि चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए तुम्हारे सामने, तुम उसे फेस कर सको। और शायद गलती हमारी भी थी। किसी चीज के लिए किसी को तैयार किया जा सकता है, लेकिन रिश्तों के लिए किसी को कैसे तैयार करें, है ना? रिश्ते भी धागों की तरह होते हैं। अगर सुलझ जाए तो फिर उनसे मुलायम कुछ नहीं होता, और अगर उलझ जाए तो फिर गांठ बनती जाती है। फैमिलीज कैसी भी हो, न्यूक्लियर हो, एक्सटेंडेड हो, जॉइंट हो, हर परिवार अलग होता है। उसमें बसने वाले लोग अलग अलग होते हैं। उनकी इच्छाएं, आकांक्षाएं, उनकी समस्याएं अलग अलग होती हैं। मुझे भी कंचन दी की तरह डर लग गया यार। कितना टफ है ना रिश्तों को मैनेज करना। यहाँ एक बॉयफ्रेंड के साथ कंपैटिबिलिटी इशू है, तो पूरी फैमिली को कैसे संभालेंगे? कल को हमारी शादी भी जॉइंट फैमिली में हो सकती है। कैसे झेलेंगे यार? कैसे अडॉप्ट करेंगे? एक कॉमन सरनेम से कहीं बढ़कर होता है एक परिवार। किसी एक फैमिली का डेमो देकर किसी दूसरे परिवार के लिए तुम्हें तैयार करना वाज अ फूलिशनेस। राजू, दोष नहीं इस पीढ़ी का ही है। क्या करें, उन्हें आदत पड़ गई है, हर चीज का सैंपल चाहिए, टेस्ट करनी है हर चीज। टेस्ट ड्राइव करनी है गाड़ी, फिर लिपस्टिक की शेड टेस्ट करनी है, रिलेशनशिप टेस्ट करनी है। ये आइसक्रीम होता है ना, उसके 20-20 फ्लेवर होते हैं। ये लकड़ी की इतने से चम्मच में ना हर फ्लेवर टेस्ट करते हैं वो, चाहे अच्छा लगे ना लगे। ये सब टेस्ट करने के चक्कर में ना वो जो सरप्राइज एलिमेंट था ना, वही गायब हो गया। हमारे जमाने में जो उत्साह होता था ना, ये कैसा होगा,
या फिर वो सरप्राइज होता था, या कभी कभी निराशा होती थी, वो सब गायब हो गया है। पर शॉक मिले उससे बेटर है ना कि सरप्राइज ना मिले। कम से कम हमें पता तो हो कि व्हाट वी आर इन फॉर। कोई श्योरिटी नहीं है यार। एक ही मास्टर की है, भरोसा अपने परिवार पे। हमारे स्कूल में ना मास्टर जी ने रट्टा देके सिखाते थे, शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले परिवार होता है ना, वो परिवार एकदम घट रहता है, रिश्ते एकदम मजबूत रहते हैं, टूटते नहीं कभी। बिल्कुल सही कह रही हैं माँ आप। रिश्ते किसी सैंपल टेस्टिंग के साथ नहीं आते हैं कंचन। ना कोई गारंटी होती है, ना कोई वारंटी कार्ड होता है। रिश्तों को एक्सपीरियंस करना पड़ता है, उनकी गहराई में उतर कर ही उन्हें समझा जा सकता है, उन्हें निभाया जा सकता है। सही है। और कमाल की बात यह है कि बाहरी रिश्तों को निभाने के लिए सारी मेहनत आपको अपने अंदर ही करनी पड़ती है, जो आप सीखते हैं अपने संस्कारों से, अपनी परवरिश से। इच्छा होनी चाहिए कॉम्प्रोमाइजेस करने की, एडजस्टमेंट्स करने की, ताकि आप रिश्ते को निभा सकें, जो ऑलरेडी तुम में है कंचन, रोहित में भी है। तुम्हें बस अपने डर से जीतना है। खुशियां मल्टीप्लाई होती है, दुख डिवाइड होते हैं, मुश्किलें माइनस होती है, प्यार ऐड होता है। प्रोज एंड कॉन्स भी है, पर गुनगुन ये जॉइंट फैमिली के सिस्टम को अगर हमारी जनरेशन ने एनकरेज नहीं किया ना, तो हमें ऐसे ही सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन की आदत पड़ जाएगी। तुम्हारी माँ की शादी टूटी इसीलिए तुम्हें डर लगता है ना कि तुम्हारी शादी नाकामयाब होगी। ये इनसिक्योरिटी ना हर उस बच्चे के मन में घर कर जाती है जो एक फ्रैक्चर्ड परिवार से आता है। इस इनसिक्योरिटी को तोड़ने का भरोसा तुम में होना चाहिए कंचन। तुम्हारे लिए एक ऐसा संसार तुम्हें बसाना है कि तुम्हारी मिसाल दी जाए। रोहित बहुत अच्छा लड़का है, उसके परिवार वाले भी अच्छे ही होंगे। इस बिलीफ के साथ उस रिश्ते से बंधो, डाउट से नहीं। जो श्रद्धा है ना, उसे अपने डर से बड़ा करो। एक मौका दो उसे। राजू, उसे फोर्स मत करो। या फोर्स करने से या समझाने से जो रिश्ते बनते हैं ना, वो बहुत कमजोर रह जाते हैं। बेटा, तुझे अगर शादी करनी है ना, तो करो। अगर तेरा मन माने तो करो, किसी के फोर्स से या किसी के समझाने से मत करो, अपने आप निर्णय लो। दादी पता है, जब मुझे अटैक आता है तो माँ मुझे हमेशा अस्पताल क्यों भेज देती हैं? क्योंकि उनके पास समय नहीं है मेरी देखभाल करने का। वैसे भी अगर वो मेरे साथ रहेंगी तो नौकरी पर कौन जाए, पैसे कौन कमाएगा? इसीलिए बेटर ट्रीटमेंट के नाम पर मुझे उस स्टेराइल जेल में भेज दिया जाता था। परिवार के नाम पर कोई था ही नहीं जो मेरी देखभाल कर सके। मजे की बात तो ये है कि परिवार के साथ रहने की सीख जो नाटक से मुझे लेनी थी, वो उसके खत्म होने के बाद मिली। जिस तरह से आप लोगों ने मेरा ध्यान रखा, मेरी केयर की, कुछ ही दिनों में मैंने सारे रिश्ते एक्सपीरियंस कर लिए। कितने प्यार और सादगी से आप लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। लोग क्यों इतनी सिंप्लिसिटी के साथ नहीं रह पाते? लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर देते हैं? आप लोगों को देखकर एक और मंत्र सीखा मैंने। रिश्ते ना एफर्टलेस होते हैं तो ही मजा आता है। जहां पर कोशिश होती है, बनावटीपन होता है, वहां प्यार नहीं टिकता। थैंक गॉड कंचन दी आई। मेरे दिल में एज ए यंग गर्ल जो कंफ्यूजन था ना, वो थोड़ा कम हो गया। सेम यार। इट्स अ टफ कॉल यार, मतलब आसान नहीं है ऐसे डिसीजन लेना। फिर भी विमेन अक्रॉस द वर्ल्ड ऐसे फैसले लेती है, जैसे कंचन दी ने लिया। हाँ। हेलो गाइस। अथर्व, जरा। रोहित? मैंने रोहित से माफी मांग ली। अगले महीने हमारी शादी है। What? Congratulations! अरे वाह,
वंदना मैम। आपकी दी हुई ट्रेनिंग मेरा वो स्त्री धन है जिसे मैं हर मोड़ पर इनकैश करूंगी। रिश्तों में गर्मी रखनी है, दिमाग में नहीं, इस बात का ध्यान रखूंगी। यस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे नहीं, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। और आप सबको हमारी शादी में आना होगा, जॉइंट फैमिली के साथ। जरूर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ऑलराइट, चलिए, बाय, ऑल टेक द केयर। बेस्ट। थैंक यू। बाय। बाय। थैंक गॉड इनका रिश्ता ठीक है। अगर कुछ बिगड़ गया होता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ ही नहीं कर पाती, सच्ची। उफ। इसे कहते हैं अंध भला तो सब भला। चेरी ऑन द केक अभी भी बाकी है। वेदिका दीदी का फोन था, याद है उन्होंने 5 रेटिंग दी थी, लेकिन ऐप पे 3 रेटिंग दिखा रही थी और मैंने कहा था कि वो झूठ बोल रही है। वो झूठ नहीं बोल रही थी, एक्चुअली ऐप वाज फॉल्टी। सो वंदना क्लासेस की रेटिंग 3.2 नहीं 4.7 है। हिला का झालं ए मौसी फिर पकड़ मिल गई। तूने चोरी की थी ना? नहीं हो मौसी, कुछ भी बोलते हैं मौसी। खिड़की में से फिसल के गिर गई थी बर्तन के बकेट में से। ये लो वहीनी, आपके घर पे आपकी पकड़, और ये लो मौसी, आपके घर पे आपकी पकड़। ए तुझे बोलने चले पकड़। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।